नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड कट ऑफ 2024 के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जा चुका है। लगभग ये 20 दिनों तक आपकी परीक्षा जो है वो चली थी, और जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 6.81 लाख विद्यार्थियों ने जो है वो परीक्षा दी थी ये, या इसका फॉर्म अप्लाई किया था। और टोटल अभ्यर्थी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था, यानी कि सेंटर पहुंच करके उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया था, वो लगभग 6 लाख के आसपास है। तो 6 लाख विद्यार्थियों ने जो है वो परीक्षा दी है। टोटल अगर हम लोग सीटों की संख्या की बात करें तो ये 30,700 के आसपास है, जिसमें से टोटल 9100 सीटें जो हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं। और बाकी यहाँ पर जो आपकी बची हुई सीटें हैं ये सारी क्या है, प्राइवेट सीट्स हैं। ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि इतने भारी मात्रा में विद्यार्थियों ने जो है वो इस एग्ज़ाम को दिया है, तो क्या कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, लो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम चलने वाली है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे। पिछले 2 वर्षों में जो भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है बिहार डीएलएड का, और जो भी यहाँ पर कट ऑफ रहा है, उसको प्रेडिक्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आपका कट ऑफ जो है वो कितना कितना रह सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो साइंस वाले के विद्यार्थियों के लिए अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अलग होता है, और इसके अलावा एक उर्दू सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अलग होता है। यानी साइंस के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग। अब इसको हम लोग जो है वो कैटेगरी वाइज समझने का प्रयास करेंगे कि किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसका यहाँ पर साइंस जो है वो सब्जेक्ट रहा है क्लास 11th और 12th में, तो मान के चलिए कि उसको कम से कम इस एग्ज़ाम में जो है वो 88 से 90 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, अगर उसको अपना नाम पहले मेरिट लिस्ट में चाहिए तो। आर्ट्स का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको 83 से 85 अंक के बीच जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, और वहीं उर्दू वर्ग का विद्यार्थी है तो उसको 78 से 80 के बीच में यहाँ पर करना पड़ेगा। जनरल के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो 82 से 85 मार्क्स के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। आर्ट्स के हैं तो आपको 80 से 82 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, और उर्दू से है तो यहाँ पर 75 से 78 नंबर, यानी कि 75 से 70 मार्क्स के बीच आपका है, तो यहाँ पर आपका एडमिशन आराम से पहले मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ओबीसी वर्ग का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में 83 से 86 मार्क्स के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर साइंस वर्ग का विद्यार्थी है तो आर्ट्स वर्ग के विद्यार्थी के लिए 82 से 84 के आसपास रहेगा, और उर्दू का अगर विद्यार्थी है तो 76 से 80 नंबर अगर उसके हैं तो यहाँ पर उसका एडमिशन जो है वो पहले मेरिट लिस्ट में आराम से हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। ठीक है। तो एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर आपका जो बिहार डीएलएड का कट ऑफ रहता है ये मिला जुला कर जो है वो सेम रहता है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग एसटी कम्युनिटी में मालूम करें तो 2-3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि 75 प्लस और 72 प्लस के आसपास आपका जो रहने वाला है, अगर आपका स्ट्रीम जो है वो क्लास 11th और 12th में साइंस रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 70 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 68 प्लस, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 68 प्लस और 65 प्लस, ये अगर आपके नंबर हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब जो कैटेगरी बच गई हैं, एक कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई स्टूडेंट अगर दिव्यांग है तो उसका यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर लो जाता है। आप इसको 70 मान के चल सकते हैं अगर आप आर्ट्स से नहीं बल्कि साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं। तो आर्ट्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 66 के आसपास रहेगा, और यहाँ पर उर्दू वर्ग का जो विद्यार्थी है अगर उसके 64 नंबर हैं तो आप मान के चलिए कि उसका यहाँ पर एडमिशन जो है वो आराम से हो जाएगा, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। देखिए, फ्रीडम फाइटर्स कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जिस परिवार का वो बच्चा है उसके जो एंसेस्टर हैं, उसके जो पूर्वज रहे, उनका कोई ना कोई रोल रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और उनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर सबसे लो जाता है। अगर आपका 68 नंबर भी है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन यहाँ पर पहले मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है। आर्ट्स वर्ग के विद्यार्थी हैं 65 प्लस नंबर, और उर्दू वर्ग के हैं तो 60 प्लस नंबर में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। और ये जो सारा कट ऑफ है ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, और वो भी किस में, पहले मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और मान के चलिए कि 70 to 75% जो सीटें होती हैं गवर्नमेंट सीट्स, वो यहाँ पर आपके पहले मेरिट लिस्ट में
भर जाती हैं। बाकी जो 2 मेरिट लिस्ट निकलता है, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें जो 20-25% सीटें बची हुई हैं वो यहाँ पर जो है वो फिल हो जाती है। तो ये एक आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था बिहार डीएलएड से संबंधित। सभी जानकारी के लिए अभी एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा और उन स्टूडेंट्स का साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने इस बार बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।